प्रोग्राम का जो हमारी ओपनिंग थी, जो सबसे पहला हिस्सा था, उसमें तवानाई की पॉलिसी के हवाले से हम बात करते कि जी लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए है। क्लैरिटी नहीं है हुकूमत में। 2 महीने पहले सोलर को इनकरेज करते हैं, फिर उसके बाद अगले 2 महीने बाद पॉलिसी को रिव्यू करते हैं। ये तो बड़े 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 फैसले हैं। ये आपको एक छोटा सा फैसला हम आज बताते हैं कि हम इस शहर इक़्तिदार में किस तरह के दरख्त लगाने हैं, इस पॉलिसी के ऊपर भी इत्तेफाक नहीं कर पाए। और वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो लोग रहते हैं उनको मालूम है कि पोलन का कितना ज्यादा असर है। बहुत सारे लोग इससे शदीद तौर पे बीमार हो जाते हैं और उसकी वजह है जंगली शहतूत यानी मलबरी का दरख्त। जब इस्लामाबाद बसाया जा रहा था उस वक्त ये सोचा नहीं गया कि ये दरख्त आगे जाकर यहाँ पे क्या हेल्थ हैजर्ड्स करेंगे। बहरहाल फिलहाल इस्लामाबाद से जंगली शहतूत के तमाम दरख्त हटाने का फैसला कर लिया गया है। 12 मार्च को चेयरमैन सीडीए की जेर सदारत इजलास में इस्लामाबाद से जंगली शहतूत के तमाम दरख्त हटाने का फैसला हुआ है और वफाकी दारुल हुकूमत में शहतूत के दरख्तों को हटाने के बाद उसकी जगह हजारों देसी पौधे लगाए जाएंगे। सीडीए के मुताबिक शहरी हर साल बड़े पैमाने पर पोलन एलर्जी का शिकार हो रहे हैं। जंगली शहतूत के दरख्त इस्लामाबाद में खास तौर पर बहार के मौसम में लोगों की एक बड़ी तादाद को मुतासिर करते हैं। सीडीए ने शकरपड़िया में 10,000 से ज्यादा शहतूत के दरख्त काटने की हिदायत देते हुए उनकी जगह नए हजारों देसी दरख्त लगाने का फैसला किया है। सीडीए के फैसले के बाद पेपर शहतूत के दरख्तों को हटाकर 3 नए माहौल दोस्त पौधे लगाए जाएंगे। सीडीए के मुताबिक इस इकदाम से इस्लामाबाद के माहौल में बेहतरी आएगी और इन मोहलिक पौधों के पोलन के ज़रात की वजह से फरवरी और मार्च के दौरान अवामुन्नास को सांस और दमे की बीमारियों से निजात मिलेगी। क्या ये पहली मर्तबा फैसला किया जा रहा है? क्या ये कोई नई चीज है जो इस्लामाबाद के लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं? हरगिज ऐसा नहीं है। थोड़ी सी रिसर्च की है मेरी टीम ने। 2007 से ये तजवीज जेर गौर है और उस वक्त ये सोचा गया था कि जो मलबरी ट्री है, चूंकि ये पाकिस्तानी शहर में लोग बड़े तंग आ जाते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है और इसका कुछ ना कुछ हमें हल निकालना चाहिए है। 2007 को आप देखिए कितने साल गुजर गए हैं। लेकिन फिर दोबारा 2009 के अंदर ये मसला सामने आया और था कि पाकिस्तान ने उस वक्त ये कहा जी कि हम ये कैंप्स लगाएंगे कि जो सीजनल एलर्जी होती है, एपिडेमिक होता है, ताकि हम इसका मुकाबला कर सकें। तो 2007 के बाद फिर 2009, फिर 2016 में बाकायदा दोबारा सीडीए ने ठाना कि जी इतनी पोलन एलर्जी फैलती जा रही है तो क्यों ना ये जो मलबरी ट्रीज हैं इनको हटा दिया जाए। 2016 में चले एक पॉलिसी डिसीजन आपने कर ही लिया। पहले तो गलत दरख्त लगाए, लेकिन अब आपको उसको सुधारने का फैसला किया तो 2016 में आप इसको इम्प्लीमेंट कर लें। नहीं, ये फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। 2017 में दोबारा एक बार फैसला किया गया कि भाई अब इस मर्तबा तो ये मेल पेपर मलबरी ट्रीज को हटाना ही हटाना है क्योंकि पोलन एलर्जी बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। ये 2017 का फैसला था। फिर एक दफा 2018 में भी फैसला किया गया कि 2020 तक जो पेपर मलबरी ट्रीज हैं उनको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया गया। ये सेनेट को उस वक्त बताया गया क्योंकि जाहिर सी बात है पूरे शहर में लोग बीमार हो रहे थे। यहां पर भी मामला खत्म नहीं हुआ। 2023 में फिर दोबारा सीडीए ने सोचा कि हमें इन पौधों को खत्म करना है, जड़ से उखाड़ना है, क्योंकि शहर में पोलन बहुत ज्यादा फैलाते हैं। और फिर अब 2024 में दोबारा एक दफा फैसला किया गया है कि पोलन ट्रीज जो फैलाने वाले मलबरी ट्रीज को हमने हटाना है। तो 2007 से एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके बार बार ठान के कि भाई इन दरख्तों को खत्म करना है। आज 2025 है, इस्लामाबाद शहर के अंदर मलबरी ट्रीज लगे हुए हैं और लोग धड़ाधड़ बीमार हो रहे हैं। ये पॉलिसी कैसे बनाई जाती है हमारे मुल्क के अंदर? एक छोटे से दरख्त के हवाले से फैसला साजी पहले गलत करना, फिर उस फैसले को करेक्ट करते 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 15, 16, 17 साल लगा देना। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक छोटे पॉलिसी लेवल के डिसीजन को रिवर्स करने में या रिव्यू करने में कितना वक्त लगता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल 2024 को एक फैसला दिया। वो फैसला क्या था आपको बताते हैं। ये एक 3 रुकनी बेंच था। इसमें काजी फायजीसा साहब थे, मोहम्मद अली मजहर साहब थे, जस्टिस मुसरत लाली थी। और फैसले में कहा गया कि अदालत ने सीडीए से इस्लामाबाद के F9 पार्क में जंगली कटाव के हवाले से दरियाफ्त किया है और सीडीए ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब में कहा कि 1970 में बड़े पैमाने पर इस्लामाबाद में शहतूत के दरख्त लगाए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो दरख्त पोलन एलर्जी का सबब बन रहे हैं। अदालती फैसले के मुताबिक सीडीए ने करार दिया कि पोलन एलर्जी के खात्मे के लिए जंगली शहतूत की कटाई की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा नंबर 4 में वाजे किया कि तस्वीर और वीडियो रिकॉर्डिंग से लग रहा है कि सीडीए जंगली शहतूत के नाम पर दीगर दरख्तों की भी बेदरे कटाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने
پھر کہا کہ جی کسی بھی قسم کے درخت کو فی الحال نہ کاٹا جائے. تو 1970 میں اسلام آباد بستا ہے. 2007 میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ تو غلط ہم نے یہاں پہ درخت لگا لیے, اب ان کو ہمیں ہٹانا چاہیے. 2016 میں پالیسی ڈیسیژن کر لیا جاتا ہے کہ ان درختوں کو ہم ہٹائیں گے.